से इसलिए जाना चाहते हैं कि लूटा हुआ माल जमा कर सके। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि राव अनवर बरी कैसे हो गया। वकील ने बताया कि वो जमानत पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, वो जमानत पर रहें, मगर उनका पासपोर्ट उसे क्यों दिया गया। केस की समाअत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि राव अनवर मुल्क से इसलिए जाना चाहता है कि लूटा हुआ माल वहां पर जमा कर सके। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा न्यूज़, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शहबाज, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर के केस की समाअत की है, मज़ीद तफसीलात क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में गिरफ्तार राव अनवर की जो ECL से नाम निकालने की दरखास्त है मुस्तरद कर दी है। जिस वक्त केस की समाअत से शुरू हुई तो राव अनवर के वकील गौतम पर उन्होंने दरखास्त की कि वो चाहते हैं कि राव अनवर का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया जाए। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि पहले ये बताया कि राव अनवर बरी कैसे हो गया, तो उनके वकील ने बताया कि वो जमानत में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, जमानत पर रहे, मगर उसका पासपोर्ट उसे क्यों दिया, तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि उनका पासपोर्ट जो है ऑलरेडी अथॉरिटी के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि हमने राव अनवर को पकड़ा है, जिस तरह पकड़ा है हमें मालूम है और इस बेंच को मालूम है कि वो कैसे पकड़ा गया है। वकील ने अदालत से कहा कि राव अनवर की फैमिली मुल्क से बाहर सेटल्ड है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अगर उनकी फैमिली मुल्क से बाहर सेटल, उनको यहाँ बुला लें, वो अपने वालिद के पास रहे, हम उनका नाम ECL से नहीं निकाल सकते। आपको मालूम है वो कितने दिन मकदूर रहा और हमें इस बात हमें अंदाजा है कि हम उसको कैसे यहाँ पर लेके आए हैं, चाहे हम आपकी दरखास्त मंजूर नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिमार्क से एक जवान बच्चा मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। जो नकीबुल्लाह के वालिद थे वो भी अदालत में मौजूद थे और अदालत ने राव अनवर की दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा है कि जब तक इस केस की बात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त राव अनवर जो है मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को नवाज शरीफ की अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अकियानी नवाज शरीफ की कैद के खिलाफ अपील पर समाअत करेंगे। इसी पर बात करेंगे साद बिन अल्ताफ से। साद, आगाह कीजिएगा, 21 जनवरी को अहम समाअत होने जा रही है। जी बिल्कुल, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ अपील समाअत के लिए जो है मुकर्रर होगी और 21 जनवरी जो है वो अपील पर समाअत की जाएगी। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अकियानी नवाज शरीफ के कैद के खिलाफ जो अपील पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, क्योंकि कल ही अदालत ने कहा था कि दोनों दरख्वास्तें जो एक साथ ही सुनी जाएंगी। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अकियानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 7 साल कैद की जो है वो जुर्माने की सजा सुनाई थी और उसके बाद ही नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। जी साथ आप हमारे साथ रहिएगा। एक और खबर भी है अपने नाजरीन तक पहुंचाएं कि PTV हमला केस है। जहांगीर तरीन की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बरियत की दरखास्त दायर कर दी गई है। साथ इस हवाले से क्या आप अपडेट करेंगे? जहांगीर तरीन की जानिब से बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और जहांगीर तरीन के वकील सैयद अली बुखारी ने ATC में दरख्वास्त दायर कर दी है और जहांगीर तरीन जो दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जहांगीर तरीन को 265 के तहत जो है मुकदमे से बरी किया जाए, जबकि वज़ीर खजाना असद उमर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आज हाजिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी गई है और शफकत महमूद, परवेज खट्टर और एजाज चौधरी की भी हाजिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलात से आगाह करने का शहबाज अहमद। और मज़ीद तफसीलात से पहले आपको लिए चलते हैं साबिक़ वज़ीर कानून पंजाब राना असनाउल्लाह की जानिब। वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि PMLN की हुकूमत थी। अगर PMLN की हुकूमत किसी मामले में कोई गलती कोताही का जो है वो सबब बनती थी तो लोग PMLN के मतलब बात करते थे, मियाँ नवाज शरीफ के मतलब बात करते थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते थे। लेकिन आज की हुकूमत के खिलाफ बात करते हुए लोग ये सवाल भी उठाते हैं, एक आम आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया, इनको क्यों जो है वो जितवाया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पे जो है ये नुकसानदेह हैं और इस किस्म की जो तकसीम और इस किस्म का जो सूरत हाल सामने आ रही है ये उन तमाम कुव्वतों के सोचने समझने और इदराक करने की बात है कि जब इस किस्म की सोच अगर आवाम में पब्लिक एट लार्ज में अगर पैदा होगी तो उसके जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसके क्या जो है वो मनफी असरात पूरे मुआशरे पे और पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो हो सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब
इमरान खान खुद ये कहता है कि अपोजिशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपोजिशन के खिलाफ ये करूंगा, तो फिर एक आदमी जो सामने बतौर वजीर आजम वो एक आलाकार है और एक जाली मैंडेट की बुनियाद पे उसे लाया गया है, लेकिन एक आदमी बतौर वजीर आजम ओन कर रहा है हर चीज़ को, तो फिर हमें भी इधर उधर जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। हम भी फिर सीधा जो है उसको फोकस करते हैं। बाकी उसके साथ जिन कुव्वतों ने जो है वो उसको यहाँ तक लाने में अपना रोल प्ले किया, उन कुव्वतों के मतलब अब कोई ऐसा अबहाम तो नहीं पाया जाता कि उसके मतलब जो है वो किसी को शक शुबा हो। अच्छा राना साहब, ये फरमा दीजिएगा, अपोजिशन की बातें अब तक की तमाम गुफ्तगू और जो एहतसाब का सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर नजर आ रही है, यूँ लगता है कि इमरान खान को सिर्फ मैंडेट सिर्फ एहतसाब के नाम पे मिला है कि मुल्क के अंदर मुल्क को बचाने के लिए या मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अब एहतसाब भी करना है, कैसी चीज़ का मैंडेट है? देखें, नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, और इसलिए उस नाअहलियत को छुपाने के लिए उसे एक ही काम पे लगाया गया है, या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को जो है वो नहीं छोड़ूंगा। और अब आप देखें कि एहतसाब का जो अमल है उसको किस तरह से जो है वो हुकूमत ने, अब ये जो JIT बनी थी आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उस JIT की बाकायदा जो है वो बनी गाला में मीटिंग्स होती रहीं, और उन मीटिंग्स में बाकायदा जो रिपोर्ट तैयार की गई उसकी एक वज़रा की कमेटी थी। आपको यहाँ पर बताते चलें कि राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक दफ़ा फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के अजला में पीने के साफ पानी की किल्लत पर वज़ीर आला बलोचिस्तान को तलब करने का इंदिया दे दिया। मेंबर अदालती कमीशन ने बताया कि जिन इलाकों के बारे में अदालत ने निशानदही की है वहां पर पीने का साफ पानी मौजूद ही नहीं, और उन इलाकों में 28 दिसंबर से बिजली भी नहीं है कि पानी साफ किया जा सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान ने अदालत से कहा कि कमीशन ने अभी तक सूबाई हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान से कहा कि आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, आपको खुद जिम्मेदारी मुकम्मल करना चाहिए थी। केस की मजीद समाअत के हवाले से आपको यहाँ पर बताते चलें कि कमीशन ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। और अब आपको बताएं कि KDA के मुलाजिम सदरुद्दीन को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस जारी करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गए। नैब में ऐसे नाअहल लोग बैठे हैं, इनको कॉल अप नोटिस बनाना भी नहीं आता। चीफ जस्टिस अली अहमद शेख ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए। सदरुद्दीन केस में इल्जाम में नैब को मतलूब है, कुछ को वाज़ेह करें। अदालत ने नैब की तफ्तीशी टीम को फौरी तलब कर लिया। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। KDA के मुलाजिम सदरुद्दीन को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस जारी करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पर बरहम हो गए। नैब में ऐसे नाअहल लोग बैठे हुए हैं जिनको कॉल अप नोटिस बनाना भी नहीं आता। ऐसे रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से। मजीद बात करेंगे जुनेद शाह से। जुनेद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में KDA के मुलाजिम सदरुद्दीन की जानिब से दरखास्त लगाई गई थी, जिसमें उनका कहना था कि नैब की जानिब से कॉलम नोटिस दिया गया है, जबकि कोई इतला नहीं दी गई और इसके हवाले से ना बताया जा रहा है कि किस हवाले से नोटिस भेजा गया है, लिहाजा नैब को जो है रोका जाए। जब समाअत शुरू हुई सिंध हाई कोर्ट में तो नैब हुक्काम भी अदालत में पेश हुए, जबकि सदरुद्दीन भी अदालत में मौजूद थे। कॉल अप नोटिस जारी करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भरने का इजहार किया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में करार दिया कि नैब में ऐसे नाअहल लोग बैठे हैं, इनको कॉल अप नोटिस बनाना भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए थे, उसके बावजूद जो है नैब की जानिब से ये इक़दाम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने नैब हुक्काम को हिदायत की है कि सदरुद्दीन को किस इल्ज़ाम में नैब को मतलूब है ये वाज़ेह करें, जबकि अदालत ने नैब की तफ्तीशी टीम को भी
फौरी तौर पर अदालत में तलब कर लिया है। जी सदरुद्दीन, किस इल्जाम में नैब को मतलूब है, कुछ तो वाज़ेह करें। जुनैद शाह ने आगाह किया। बहुत शुक्रिया। KDA के मुलाजिम सदरुद्दीन को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस जारी करने पर चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट पर इजहार बरहमी किया और कहा कि अदालत ने नैब की तफ्तीशी टीम को फौरी तलब कर लिया है। सदरुद्दीन, किस इल्जाम में नैब को मतलूब है, कुछ तो वजाहत पेश करें। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी किए थे। नैब में ऐसे नाअहल लोग बैठे हुए हैं जिनको कॉल अप नोटिस बनाना भी नहीं आता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया एहतसाब अदालत में पेश हो गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद इश्तियाक ने दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 24 जनवरी को 4 गवाहों को तलब कर लिया। दोनों मुल्जिमान की आइंदा पेशी एहतसाब अदालत में 24 जनवरी को होगी। मुल्जिमान पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 33 करोड़ से ज़ायद गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। कराची में चलते फिरते बम के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आई तो स्कूल्स वैन एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। CNG और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने भी गैर मयारी सिलेंडर पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हड़ताल किसी मसले का हल नहीं, स्कूल्स वैन एसोसिएशन के मसाइल पर उनके साथ बैठने को भी तैयार हैं। खबरदार होशियार, इंतजामिया ने स्कूल वैन्स में CNG और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो वैन्स मालिकान हटधर्मी पर उतर आए। वैन्स मालिकान का कहना है कि महंगाई के दौर में गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चला सकते। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने भी गैर मयारी सिलेंडर पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने का ऐलान कर दिया। 3 दिन पहले जो हादसा पेश आया था, हम इसलिए इस पे ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इस वक्त कि टाइमली, मैंने पहले भी कहा था और आप सारी मीडिया की टीम को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी सबको कि मुझे पेरेंट्स की और मीडिया की इसकी सपोर्ट चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सके, आगे फ्यूचर में किसी ऐसे हादसे से बच सके, कोई बड़ा हादसा न हो। औरंगी टाउन वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई। CNG और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल वैन्स की चेकिंग। DIG ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें इंसानी जिंदगियां महफूज ना हो। और कराची में CNG और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंतजामिया हरकत में आई तो स्कूल वैन एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी बिलाल, क्या कहना है वैन ड्राइवर्स का? जी, स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त भी एहतजाज जारी है। ये एहतजाज सुबह 7 बजे सदर के इलाके लकी स्टार से शुरू हुआ था, जिसके बाद जो वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन में जो शामिल ड्राइवर्स हैं वो एहतजाजी रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं और उनका यही मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो CNG और LPG के सिलेंडर जो जब्त किए गए हैं वो उन्हें वापस किए जाएं और जो CNG और LPG के सिलेंडर यूज करने के ऊपर, जो गैस यूज करने के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसे फिलफौर खत्म किया जाए। गुज़िश्ता कुछ रोज पहले जो है वो औरंगी टाउन में दिलखराश वाकया पेश आया था, जिसके अंदर गाड़ी में आग लग जाने के बाइस 12 बच्चे जो है वो झुलसकर जख्मी हो गए थे। ताहम उस हवाले से वैन ड्राइवर्स का ये मौक़िफ़ है कि उनका ये कहना है कि उस वाकये के अंदर जो गाड़ी के अंदर आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी, CNG की वजह से नहीं लगी थी। और जो हुकूमत की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ये इक़दाम LPG और CNG के खिलाफ जो उठाए गए हैं वो इसकी जो है भरपूर मुखालिफत करते हैं। गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस की जानिब से कई मकामात के ऊपर स्नैप चेकिंग की जा रही थी और जो CNG सिलेंडर्स जो फिटनेस में पूरे नहीं उतर रहे थे और जो सर्टिफाइड नहीं थे उन CNG सिलेंडर्स को जो है वो जब्त किया जा रहा था। ताहम आज जो है वो सबर का दामन लबरेज हुआ तो वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो सरापा एहतजाज है। आज शहर कायद में बहुत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वैन ड्राइवर्स की जानिब से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत जो है वो बच्चों को मैसर नहीं आई, जिसकी वजह से वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है और वालिदैन भी ये मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस और सिंध हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर नजर सानी करे ताकि मजीद इस मामले से मुश्किलात से जो है वो बचा जा सके, ताकि मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का।
दूसरी तरफ सादिकाबाद में गैस पाइपलाइन हादसे को कई घंटे गुजर गए। गैस की सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक मरम्मत का काम जारी है। शाम तक सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद समेत मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अजाब में डाल रखा है। घंटों बंदिश और प्रेशर में कमी के खिलाफ कराची और मुल्तान में शहरी सड़कों पर निकल आए। गैस बंदिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा में भी सनती पहिया जाम हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर बिजली उमर अयूब ने मुल्क भर में जारी गैस बहरान पर माजरत कर ली। सादिकाबाद में गैस पाइपलाइन पर मुरम्मत का काम जारी। 80 फीट तवील पाइपलाइन डाली जाएगी। सुई नॉर्दर्न हुकाम कहते हैं कि सप्लाई बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। गैस बंदिश के बायस पंजाब और केपी में सनती पैदावार ठप हो गई। पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। कराची में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज पर उतर आए। लाहौर में गैस की लोड शेडिंग ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया। बड़े बच्चे बगैर खाए पिए काम पर जाने पर मजबूर हैं। मुल्तान में गैस बंदिश के 27 शहरी चूल्हे खाली सिलेंडर उठाए सड़कों पर आ गए। पेशावर में भी घरेलू सारिफीन परेशानी का शिकार नजर आए। दूसरी जानिब वजीर बराए बिजली उमर अयूब ने ट्वीट में सारिफीन से माजरत की। कहते हैं कि गैस की बंदिश से पावर प्लांट से जनरेशन कम हो गई। और आपको बताएं कि सादिकाबाद में 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके को 24 घंटे से जायद गुजर गए। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक गैस पाइपलाइन की बहाली का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैस पाइपलाइन में धमाके के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सनती पहिया जाम हो गया। सादिकाबाद से आपको खबर दे रही हैं जहां पर 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके को 24 घंटे से जायद गुजर गए हैं। और सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक गैस पाइपलाइन की बहाली का काम आज शाम तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। गैस पाइपलाइन में धमाके के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सनतों का पहिया भी जाम हो गया है और घरेलू सारिफीन भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। आवाम एहतजाज पर उतर आए हैं। सादिकाबाद में 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके को 24 घंटे से जायद गुजर चुके हैं। मोहम्मद शाहबान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। शाहबान बताइएगा, आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है वो काम सुस्त रवि से जारी है। ताबकाबाद के नवाही इलाका भोंग में सुई नादरन गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जो है वो रात गए से लेकर अभी तक भी जारी है। सुई नादरन काम के मुताबिक मुल्तान ट्रांसमिशन की जानब से मरम्मत की जा रही है। 30 से 40 फीट के 3 बड़े पाइपलाइन जो है वो डाले जा रहे हैं। मरम्मत का काम जो है वो बताया जा रहा है कि आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज लीकेज और दबाव के बायस जेर जमीन गैस लाइन फट गई थी। डीपीओ उमर सलामत से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वाकया में तफ्तीश की जा रही है। भोंग गैस पाइपलाइन धमाके के मुतल्लिक अभी मजीद जो है वो तहकीकात भी जारी है। पुलिस की टीमें और CTDD सिविल डिफेंस और दीगर अदारे भी वहाँ पर तहकीकात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो भोंग में सुई नादरन गैस की जानब से तमाम टीमें जो है वो भारी मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो गैस की बहाली का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह करने का, मोहम्मद शाहबान। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले खुरमशेर जमान ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त वापस ले ली है। खुरमशेर जमान ने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ। खुरमशेर जमान ने मजीद कहा कि ऐसे शवाहिद मिल गए हैं जो सिर्फ आला फोरम पर पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध अब्दुल गफ्फार सोमरू की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरमशेर जमान ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त वापस ले ली। खुरमशेर जमान ने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे शवाहिद मिले हैं जो सिर्फ आला फोरम पर पेश करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध अब्दुल गफ्फार सोमरू की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरमशेर जमान ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त वापस ले ली है। इसी पर बात करेंगे शाकिर अब्बासी से। शाकिर आगाह कीजिएगा, खुरमशेर जमान ने मजीद क्या कहा?
आज दरखास्त को दायर की गई थी क्रम से खान की जानिब से साबिक सदर सरकारी के खिलाफ, वो उन्होंने आज वापस ले लिया है। लेकिन कितने के बाद केस के खाते तो क्रम से खान को ये कहना था कि मेरे पास साबिक सरकारी के खिलाफ ज्यादा चाहे वो मौसर शिकायत मेरे आप लग गए, इसलिए मैं इस शिकायत के साथ आला अदालत में जाना चाहता हूँ और मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करूंगा। इस पर जो मेंबर सिंह से उन्होंने कहा कि आप एक हाथ से अपने दरखास्त कर दे दें कि वापस दे रहे कोर्ट रूम में तो दरखास्त जो है वो लिखे हैं। अब वो यहाँ से उन्होंने दरखास्त वापस के लिए और आसफ सरकारी पर घायल तलवार के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह करने का। और सुप्रीम कोर्ट में एलडीए लाहौर के पेट्रोल पंप्स की लीज का मामला, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले एलडीए को 22 पेट्रोल पंपों की लीज से कितनी रकम मिलती थी, अब कितनी है। वकील एलडीए ने बताया कि पहले 70 लाख रुपए सालाना मिल रही थी, अब 38 करोड़ रुपए है और अभी एक पंप लीज पर नहीं है, और जिस पर चीफ जस्टिस ने मुस्तरद का इजहार करते हुए बाकी रह जाने वाले एक पेट्रोल पंप को भी लीज पर देने का हुक्म देकर मामला निपटा दिया। और अब आपको बताएं कि पीटीवी करप्शन केस में डॉक्टर शाहिद मसूद को अदालत पेश कर दिया गया। साबिक एमडी पीटीवी को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाया गया। आज डॉक्टर शाहिद मसूद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में डॉक्टर शाहिद मसूद को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। एफआईए के मुताबिक शाहिद मसूद पर बतौर एमडी पीटीवी मनपसंद और नाअहल कंपनी को क्रिकेट मैचेस दिखाने के हुकूक देने का इल्जाम है। इसके अलावा देगे पकाने वाली कंपनी को क्रिकेट मैचेस के हुकूक देने से 3 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द भी की गई। पीटीवी करप्शन केस में डॉक्टर शाहिद मसूद को अदालत पेश कर दिया गया है, जबकि साबिक एमडी पीटीवी को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाया गया। आज डॉक्टर शाहिद मसूद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में डॉक्टर शाहिद मसूद को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना 26 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी और ECL में शामिल 172 अफराद के नामों पर नज़रसानी से मुतालिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। काबीना पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के अरकान की मुद्दत में तोसी पर गौर करेगी। स्पेशल जज सेंट्रल के तकर्रुर की भी मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना CDA के नए चेयरमैन के तकर्रुर का भी जायजा की। मजीद बताएंगे आपको इस हवाले से कि ECL में शामिल नामों पर नज़रसानी के हवाले से मुताल्लिक कमेटी रिपोर्ट आज पेश करेगी। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताएं कि वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा और 26 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और ECL में शामिल नामों पर नज़रसानी से मुताल्लिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध हाई कोर्ट में रिश्वत देने का इल्जाम लगाने वाले को लेने के देने पड़ गए। रिश्वत देना भी जुर्म है, बताएं रिश्वत क्यों दी। अदालत का बिल्डर्स कंसल्टेंट आसिम अजीम से सवाल, आसिम अजीम जवाब देने के लिए आए और फरार हो गए। अदालत ने आसिफ अजीम के वकील को मुद्दई को आधे घंटे के बाद पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। वकील ने मौकिफ अपनाया SBCA लांठी टाउन में 40 लाख रुपए जमा करवाए जाएं और इस बारे में आपको बताएं कि लाख रुपए मजीद रिश्वत असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान शेख को दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने इमरान शेख को बरी जिम्मा करार दे दिया। दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। और मुल्तान में मछली मंडी रोड से गुजरते हुए कई शहरी अपनी हड्डियां पसलियां तोड़वा बैठते हैं, मगर इंतजामिया हादसात और गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए कोई पॉलिसी मुरतब ना कर सकी। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। यूं तो मुल्तान का मशहूर और मरूफ मछली मंडी रोड मछली के बाकियात और गंदगी की वजह से बदबूदार ही रहता है, मगर हादसात का शिकार होने वाले शहरी बेध्यानी में हाथ और पाँव की हड्डियां भी तुड़वा बैठते हैं। मछली मंडी तो है, यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहते हैं। कभी कोई मोटरसाइकिल बच्चों समेत गिर रही है स्लिप हो गए, कभी कोई गिर रही है। यहाँ ना कोई गंद उठाने आता है। मछली बेचने वाले रेडी बान मुल्तान में सर्दी के कलील मौसम में जेब गर्म करके ये जा वो जा, गंदगी को किसने उठाना है या कल फिर इसी जगह रोजी को कमाना है, इस बात का कोई एहसास नहीं। काफी फिसलन हुई है।
लोगों को दुश्वारी होती है आने जाने में। रोड के ऊपर भजाना हो, छिलके हो तो वो तो होते ही हैं। मुल्तान के गिरदोनवा के फिश फार्म से मंडी में आने वाली मछली की बाकियात और गंदगी को वक्ती तौर पर ठिकाने लगाने के लिए भी कूड़ादान दस्तयाब नहीं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज, मुल्तान। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स ने सर उठा लिया और रवा माह 8 रोज में चिकन पॉक्स में मुब्तला 2 मरीजों की हलाकत भी हो चुकी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शौकत वट्टू। शहर में चिकन पॉक्स ने सर उठा लिया है। रवा माह 1 हफ्ता के दौरान चिकन पॉक्स के 22 2 मरीजों की हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 8 रोज में इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद 18 से तजावज कर गई है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। चिकन पॉक्स की बीमारी फैसलाबाद में शहर में बहुत तेजी से फैल रही है, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। चिकन पॉक्स की बीमारी है ना, वो फैसलाबाद में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को होना चाहिए कि हंगामी तौर पर इसके इक़दाम किए जाएं। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि इस मर्ज की रोकथाम और इलाज के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल हैं और गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की शरह में वाज़िया कमी आई है। 2017 में एक वबा पूरे पंजाब में चिकन पॉक्स की फैली थी और बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई थी। उसकी निस्बत जब हम 2018 का डाटा देखते हैं, अभी 2019 तो शुरू ही हुआ है, मरीजों की तादाद बहुत कम हो गई है। खतरनाक मूजी और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवाम में शऊर भी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बलोचिस्तान के महकमा लाइफ स्टॉक ने खुश्क साली से मुतासरा माल मवेशी को बचाने के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए हैं। बलोचिस्तान की खुश्क साली से मुतासरा अजला में चरागाहें खुश्क होने से 10 लाख से ज़ायद जानवर मुतासर हो रहे हैं। तफसीलात कोयटा से आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में। माल मवेशी खुश्क साली के बाइस बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मुतासिर। महकमा लाइफ स्टॉक के हुक्काम के मुताबिक माल मवेशी को बचाने के लिए हुकूमत से 1 अरब रुपए तलब किए गए हैं। बात करेंगे मौसम के हवाले से। दिसंबर की बजाय भीगा जनवरी। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है। आज शाम से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला भी शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। जुड़वा शहरों और मलहका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ आयशा शोएब। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में आज फिर से बादलों का राज बरकरार है और इसके साथ साथ सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में तो बेपनाह इजाफा हो गया। शदीद सर्दी है इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात करते चले तो महकमा मौसमियात ने आज शाम से बारिशों की नवीद सुना दी और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज से शुरू होने वाली जो बारिशें हैं वो हफ्ते के रोज़ तक जारी रहेंगी। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की ये भी पेशन गोई की गई है कि दीगर पहाड़ी इलाकों में और इसके साथ साथ मरी में भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। वीकेंड पर मरी में बर्फबारी का एक अच्छा स्पेल देखने को मिलेगा, जबकि आज अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और शदीद सर्दी है। यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं जैसा भी मौसम हो उसको भरपूर जो है वो इंजॉय करते हैं। जी, और अब खेलों की बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में फुटबॉल फैंस हो जाएं तैयार। ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड काका और पुर्तगाल के साबिक कप्तान लुइस फिगो फुटबॉल आज पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड काका और साबिक पुर्तगाली कप्तान लुइस फिगो की आज पाकिस्तान आमद। दोनों स्टार्स ने अपने वीडियो पैगाम में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश की है। Hi Imran Khan. Hi, I'm Imran Khan. I will be in Pakistan. See you in Pakistan. See you soon. I'm coming. शेड्यूल के मुताबिक दोनों स्टार फुटबॉलर्स लाहौर और कराची में फुटबॉल फैंस के साथ वक्त भी गुजारेंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका में अभी तक नाकाम। कौमी क्रिकेट टीम की अपनी साख बचाने के लिए जोहान्सबर्ग टीम की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ओपनर इमामुल हक कहते हैं कि खिलाड़ी तीसरे टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म है। 11 जनवरी के आखिरी इम्तिहान के लिए टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को खिलाने का इम्कान है। समझदार नन्ना